भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। पार्वती जी ने शिव जी से वचन मांग लिया। एक वचन है शिव जी की पूर्ण परिक्रमा में, दूसरा वचन है कि अपने स्वरूप को त्याग कर जाओ, और जो जीव है, जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो सब शिव के हैं। पार्वती जी ने कहा मेरे साथ में बैठकर चौसर खेलो। भगवान शिव चौसर खेलो। चौसर में पार्वती जी ने सारे वस्त्र शंकर भगवान के जो बागंबर था वो ले लिए। शिव जी के जो भी वस्त्र थे वो वस्त्र सब धारण कर। शिव जी नग्न वेशधारी थे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। शिव नग्न वेशधारी होगा, नग्न वेश। एक वन में से निकल रहे थे। ऋषियों की धर्म पत्नियां शंकर भगवान के बैठे हुए स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। इतने सुंदर देवादिदेव महादेव, इतने सुंदर कि ऋषियों की धर्म पत्नियां उनको देखकर स्तुप्त हो गईं, रुक गईं, हिली तक नहीं। इतनी सुंदर है शिव। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा कारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। एक बात बोले हमारी जीजियों और हमारे जीजाओं, बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, सही में तो शिवजी अगर तुम्हारे सामने आ जाए ना तो तुम पहचान तो नहीं पाओ। उसको पहचानना कठिन, बहुत कठिन। किस रूप में आता है, कब आता है, कैसे आता है, किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कोई नहीं पहचान। एक पत्र आया है, बहुत अच्छा है, देखिए। संजय सिंह ठाकुर, पिता का नाम है संजय सिंह ठाकुर, माता का नाम है रमीला ठाकुर, लड़की का नाम है ठाकुर निराली संजय सिंह। घर का पता है मधुनगर ढाणी, ब्रिज डी, केबिन गो बड़ौदा ही है। हाँ ठीक है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। शादी के 25 साल हो गए थे पर संतान नहीं थी। जब 25 साल शादी के हो गए और संतान नहीं हुई, जिस मकान में हम किराए के में रहते थे वो मकान छोड़ा, दूसरे मकान में गए। तो जिस मकान में हम रह रहे थे उसी मकान की मालकिन आपकी कथा सुनती थी। उसने हमको देखा कि दोनों की अवस्था तो बहुत हो गई पर बच्चे नहीं दिखे, तो पहले उसने कहा कि आपके बच्चे कहीं विदेश में पढ़ते हैं? हमने कहा नहीं, हमारे तो 25 साल हो गए शादी को, बच्चे है ही नहीं। बच्चे नहीं?
तुम वो सीहोर वाला महाराज कथा कहता है सुनते हो? नहीं। एक काम करो, पावागढ़ के कंजरी में वो सीहोर वाला महाराज आया है हाल में कथा करने के लिए, तुम वहाँ चले जाओ। गुरुजी, पहली बार किसी ने हमको आपसे मिलाने के लिए बोला। मैंने अपने पति से कहा कि चलो वो कथा सुनने चलते हैं। पति ने कहा ऐसे तो ढेर महाराज आते हैं, क्यों वो मकान मालिक के कहने में पड़ी है, रहने दे। फिर भी ना जाने क्या हुआ और मेरे पति ने हाँ भरी और हम दोनों पावागढ़ की कंजरी में कथा सुनने के लिए पहुंच गए। पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को गर्व से लगाया और सीहोर पहुंचकर रुद्राक्ष ले लिया। वहीं से हम सीहोर चले गए, रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर पूजन करी और वहाँ से आ गए। मेरा पति बोला कि 25 साल से कितने डॉक्टरों को दिखा लिया और तू भी वो सीहोर वाले बाबा के चक्कर में पड़ी है, चल। पति का मन सीहोर में भी नहीं लगा, क्योंकि उसने इतने डॉक्टर दिखा चुका था 25 साल में। आ गए वहाँ से एक कंकर, मैंने पति को भी नहीं बोला और चुपचाप से बैग में रख लिया। उसको लाके कटोरी में रखकर उस पर जल चढ़ाती, पूजन करती, रुद्राक्ष का पानी पीती, पति को भी पिलाती। मुझे मालूम था पति नहीं पिएगा तो मटके में, हंडे में उस पानी को डाल देती। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, बाबा की कृपा से 27/12/2024 को शिव जी की कृपा से 25 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। 25 साल के बाद मुझे औलाद की प्राप्ति हो गई। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और अगर बैठे हों तो आ सकते हैं। एक पत्र बड़ा सुंदर है। गुरुजी, मेरा नाम रवि राठौड़ है, पत्नी का नाम सोनल राठौड़ है। कहीं बैठे हों राठौड़ जी, आ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर ये है। बड़ौदा की रहने वाली, मेरी शादी को कई साल हो गए। हमने 1-2 साल 3 साल तक तो इलाज करवाया, फिर आखिरी में हार गए तो झोलियाँ भरवाई, गोदी भरवाई, पर उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तब हमने फिर दिखाना भी बंद कर दिया। एक डॉक्टर की सूचना मिली, वहाँ पहुँचे तो उन्होंने IVF का बोला, वो भी करवा के देख लिया तो भी औलाद नहीं। 2022 में किसी के कहने पर पहली बार कुबरेश्वर धाम गए, वहाँ रुद्राक्ष लिया, तांबे के लोटे में उसको गला देते, सफ़ेद आंकड़े के जड़ वाला उपाय किया, पशुपति नाथ का व्रत किया। और एक बार नहीं, कम से कम पशुपति व्रत मैंने 4-5 बार कर लिया। 2 बार मैं कुबरेश्वर धाम जाकर बाबा की कंकर लेकर आ गई और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि बाबा ने मेरे गर्भ से एक नहीं 2 पुत्रों ने जन्म लिया। और बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 पुत्र जन्मे, जिनके फोटो में लगा रही हूँ। और अगर बच्चे आए हों तो उनको लेकर आ भी सकती हैं। शिव उदारता, शंकर की करुणा, शंकर की दया कहते किस। मेरी जीजियाँ जितनी बैठी हैं, ईमानदारी से बोलना, 25 साल बाद शादी के क्या औलाद हो सकती है? क्या संतान प्राप्त हो सकती है? पर जब वो कृपा करता है तो फिर किसी की नहीं चलती, उस महादेव की और उस महाकाल की ही चलती, उसी की चलती। जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन हर्षाया, और कर करिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले। जब वो कृपा करता है तो उसके आगे फिर किसी की नहीं चलती, किसी की। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय
नमस्ते। वो कृपा कर सुख देता। शिव जी का स्वरूप देखा ऋषि पत्नियों ने, बड़े सुंदर थे, स्तुब्ध रह गई, खड़ी की खड़ी रह गई। पति ढूंढते ढूंढते आए और उन्होंने जो अपनी पत्नियों को लेकर गए, गुस्सा आ गया पतियों को। ऋषियों ने पहचाना नहीं भोलेनाथ जी कि ये शंकर भगवान। और ऋषियों ने एक विचार करा, ना जाने कौन पुरुष आया है और हमारी घर की स्त्रियां उसको देखकर उसकी ओर आसक्त हो रही। आया तो है पर वो जीवित ना बचे, उसके लिए कृत्य किया जाए। जिस मार्ग से वो निकल कर जाएगा उस मार्ग में एक खड्डा खोद दिया जाए। और उसी खड्डे में सिंह भी गिरेगा और जो वो नग्न वेश में बैठा है वो भी गिरेगा उसी खड्डे। भोले बाबा जा रहे थे, उनकी तो लीला थी, खड्डे में गिर गए। एक सिंह को अग्नि की मशाल के द्वारा ऋषियों लेकर आए और उस खड्डे में गिरा दिया। बाघ सिंह भी उस खड्डे में है और मेरा शिव भी उस खड्डे में है। बाघ तो खाने के लिए शिव जी की ओर जो आया, शंकर भगवान उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिए। दुनिया की हम सूरत की कथा में एक बात कही थी, आज फिर कह रहा है। लड़ाई होती है ना तो जूता चलता है, चप्पल चलती है, डंडे चलते हैं, बंदूक की गोली चलती है, थप्पड़ चलते हैं, सब कुछ चलते हैं। पर एक बात याद रखना, ना बंदूक की गोली चले, ना डंडे चले, ना जूते चले, ना चप्पल चले, ना घूसा चले, ना थप्पड़ चले, अगर ये जीवान ना चले। जितनी भी लड़ाई होती है ये जीवान के कारण होती है। अगर जीवान ना चले तो ना डंडे चलेंगे, ना जूता चलेगा, ना चप्पल चलेगा, ना बंदूक की गोली चलेगी, ना कुछ चलेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत? जो कुछ भी चलता है वो जीवान से चलता है। जिभ्या चलना बंद हो तो कुछ नहीं चलना नहीं। सिंह दिखा सामने, शिव जी मुस्कुरा दिए। शेर ने आक्रमण करा, शंकर भगवान ने उसको पछाड़ा। सिंह को जब मारने लगे तो शेर हाथ जोड़कर बोलता, मैं पशु हूं, मेरा स्वभाव है, जो मेरे सामने आएगा मैं उसको खाऊंगा। मैं सिंह हूं, मेरा स्वभाव है, जो मेरे सामने आएगा मैं उसको खाऊंगा। जैसे मेरा स्वभाव है आपको खाना, उसी तरह आपका भी तो स्वभाव है अपने भक्त को क्षमा कर देना। वो स्वभाव तो आपका। और कृपा की ना होती जो तुम्हारी तो सुनी अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा तुम्हारी ना होती। मैं सिंह हूं, पशु हूं, मेरा स्वभाव है खाना, मेरा स्वभाव है आक्रमण करना, पर आपका स्वभाव तो है क्षमा करना, दया करना, करुणा करना।
आप करुणा करिए, दया करिए, क्षमा करिए। शिव जी मुस्कुरा दिए। क्या चाहते हो? मैं मरूं आपके हाथ से, मैं आपका स्पर्श हो जाए तो मैं आपके साथ जिंदगी भर रहूं। मैं नहीं रह सकता तो मेरी खाल आपके तन पर डले। शिव जी ने उसी बाघ की खाल को तन पर पहन लिया। शिव का नाम बागेश्वर महादेव हो गया। बागेश्वर। बाघ की खाल को जो धारण कर लेता स्वरूप उसका। दुनिया को लगता है कि शिव जी से मांगेंगे शंकर भगवान सुनेंगे ना सुनेंगे, देंगे ना देंगे, पर शिव पुराण की कथा कहती है। एक बच्चे ने पत्र लिखा है। अच्छा देखिए, उस बच्चे का पत्र मिले उससे पहले एक पत्र और है। अच्छा है। मैं अर्चना पंचाल, पति ललित पंचाल। कहीं बैठे हों अर्चना जी, ललित पंचाल, लोहारिया तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। एक लोटे जल और भोले बाबा पर विश्वास का फल बताना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरे सीने में 5 साल तक दर्द रहा। मैंने बहुत हॉस्पिटल दिखाया, परंतु जांचें कराई, पर बीमारी का पता नहीं चला। और डॉक्टर जो दवाई देते खाती तो तकलीफ बढ़ती थी। फिर 2025 में मैंने सीने की CT स्कैन कराई, तब पता चला कि फेफड़ों में अंदर की तरफ 2 गठाने 5-5 mm की है। तब मैं बहुत घबरा गई। गुरुजी, मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया, यही सोचकर मैं रोती थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बोला, सीहोर वाला बाबा को कथा सुन। मैं रोज़ टीवी पर कथा सुनती। मैंने और मेरी माँ ने पशुपति व्रत किया। मेरे पति रोज़ मंदिर जाते और मंदिर की सफाई करते। रुद्राक्ष का जल शिवजी पर चढ़ाकर वहीं नंदी के पास बैठकर जल तथा बेलपत्र खाती। और कुछ महीनों के बाद मैंने डॉक्टर को फिर बताया। डॉक्टर ने कहा, जब आपकी गठाने नहीं, अब आपकी गठाने नहीं हैं, मुझे अब दर्द भी नहीं होता और मेरे फेफड़ों में जो 2 गठान थी वो पूरी की पूरी गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। भगवती बेन पढ़ो जरा। चरेश कुमार भावसार, रत्न दिए सोसाइटी। आगे आप पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। जिला अरावली, ठीक है। और गांव का नाम कुछ लिखा है, वो हमको पढ़ने में नहीं आ रहा। तुम लोग पढ़ के बोलो जरा, हैं? बड़ा सा, ठीक है। जिला अरावली। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरे बच्चे के 25 साल का मेरा लड़का, 26 साल का मेरा लड़का है, जिसको सोराइसिस की बीमारी बहुत सालों से है। उसके शरीर में, उसका जो पूरा शरीर है, खुजा खुजा कर उसके शरीर में सोराइसिस इतनी ज़्यादा थी कि पूरा शरीर उसका सड़ जाता था, खालें निकलती रहती थी और पूरा शरीर बेकार हो जाता था। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं रहा जिसका इलाज नहीं करवाया। डॉक्टर ने कहा ये सोराइसिस की बीमारी मरते दम तक रहती है, छूटेगी नहीं। फिर मेरी एक पड़ोसन ने कहा, वो सीहोर वाला बाबा कथा में कहता है, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। मैंने अपने बेटे से कहा कि तू चिंता मत कर, चल एक बार सीहोर चलते हैं। सीहोर लेकर आई, वहाँ का रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करी और जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेटे को पिलाने लगी। बाबा, मैं नहीं जानती
रुद्राक्ष सिहोर क्या, रुद्राक्ष में है क्या, पर आज मेरा बेटे के पूरे पाँव, पूरा शरीर सोराइसिस की बीमारी से सही हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कृपा और शिव की करुणा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, वही बच्चे का जो मैं ढूंढ रहा था, वो पत्र अभी मिला। मेरा नाम समाधान भाई दास पाटिल है। मैं शिवनगर हाउसिंग बोर्ड पांडेसरा सूरत का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, शिवजी पर चढ़ाया बेलपत्र का क्या बखान करूं। मेरा भांजा दर्शक भारत पाटिल, उम्र 11 साल है। दीपावली के 5 दिन पहले उसके गर्दन में गठान दिखी और गठान की आकृति बढ़ती चली जा रही थी। बहुत सारा इलाज करवाया पर कोई आखिरी तक निर्णय नहीं निकला। सूरत के सिविल हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर ने कुछ और ही बता दिया। गुरुदेव, मेरी बहन घबरा गई। मैंने दीदी को एक ही बात बोली, बाबा है संभाल लेगा। दीदी बोली मैं रोज मंदिर जाऊंगी। तभी बाबा के मंदिर जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिवजी ने जो परीक्षा ली है, बाबा उसको अच्छा करेगा। डॉक्टर ने तो कह दिया था ये गठान अच्छी नहीं है और इस गठान की मैं, डॉक्टर कहता है कि जांचें होंगी। घबरा गए। एक हॉस्पिटल में फिर दिखाया, उसने भी यही बोला। एक बेलपत्र रोज खिलाने लगी और शिवजी को जल चढ़ाकर पिलाने लगी। दूसरी बार फिर हॉस्पिटल लेकर गए और गठान दिखना बंद हो चुकी थी। डॉक्टर ने कह दिया अब इसके गले में गठान नहीं है, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है और इसकी बीमारी ठीक हो गई है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। शिव शिव है, ओघड़दानी ओघड़दानी, शंभु शंभु है। उसने बाघ की खाल को भी अपने तन पर धारण कर रखा। अगर उसने केवल विनय करी, निवेदन करी, केवल विनय। और एकानंद चतुरानंद पंचानंद बोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषभान साजे। ओम जय इसी बेटी के फेफड़ों में गठाने हो गई थी। डॉक्टर ने बहुत कुछ बता दिया था। शिव पर भरोसा करा और बाबा की कृपा से पूरी गठाने अंदर ही गल गईं और बेटी ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। ऐसे दयाल नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयाल नाथ से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी
वरदान एक ही मांगा है भोलेनाथ से, वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे। भगवान बाघ पर भी कृपा कर कर बाघ के चर्म को अपने तन पर धारण कर लेते हैं। शिव बागंबर धारी बन जाते हैं। बागंबर। कई माताएं कहती गुरुजी बेलपत्र नहीं हो तो नहीं है तो कोई बात नहीं। कई माता कहती हैं अगर बेलपत्र मिली ही नहीं चढ़ाने के लिए तो मत होने दो। गुरुजी जल भी नहीं हो तो मत होने दो, भस्म भी नहीं हो तो मत होने दो, चंदन भी ना हो तो मत होने दो, मत होने। दिल तो है, वो दिल शिव को देना प्रारंभ कर दो, बस संभाल लेगा। पर गलती तो एक सबसे बड़ी है ना, तो तुम दिल तो ना जाने कितनों को दिन भर व्हाट्सएप पे दे देते हो, दिन भर इंस्टाग्राम पर दे देते हो। एक बना बनाया ऐसे 4-5 आते हैं, इसमें एक मुस्कुराता हुआ फोटो, एक आंसू बहाता हुआ, एक रोता हुआ, एक हड्डी जैसा, और उसी में एक बना हुआ था लाल कलर का दिल। आजकल दिल नहीं हुआ, वो तो खिलौना हो गया। बस कोई ने भी कोई बात भेजी और तुमने उसमें दिल का टप जमा कर भेज दिया, उसको लगा मुझको दिल भेज रहा है। दिल, शंकर भगवान बोले जो दिल तुझे मुझे देना था वो तूने व्हाट्सएप पे ना जाने कितनों को दे दिया, इंस्टाग्राम पर ना जाने कितनों को दे दिया, फेसबुक पर ना जाने कितनों को दे दिया। और वही दिल दे देकर व्यक्ति फिर अब डिप्रेशन में चले गया। फिर वही बात है ना, आज के ज़माने में इंटरनेट है, सोफा सेट है, ड्राइंग सेट है, हाफ सेट है, फुल सेट है, बस आदमी अपसेट है। सब कुछ है पर व्यक्ति सेट ही नहीं होता। आ जाओ ले आओ। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, शंभो। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, मेरा भोला भंडारी। कई वर्षों के बाद बाबा कुंवर भंडारी के यहाँ जाई, 2 बार बाबा की कथा पंडाल में बैठी, पशुपति व्रत करे, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से ये 2 डमरू आए हैं। शंभू शंभू मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे, पहले आंसू कुछ अच्छे से जब खुश होकर तो बाबा ने दे दिए, रोते नहीं, अच्छे खुश खुश जा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जोरदार ताली बजाएं। बाबा की कृपा से कई सालों के बाद खुशियां दी है और देता है तो 56। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
जो दिल से मांगोगे। शादी के 25 साल बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शंभो शंभो। मेरा भोला भंडारी हर हर खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। ले लो। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जोरदार ताली बजाओ। 25 साल के बाद शादी के 25 साल के बाद बाबा ने दिया। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी बस है। उसको दिल से पुकार लो और दिल से हृदय से जब हम बोलते हैं, कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर आरती के बाद में प्रदोष काल में बाबा की ये स्तुति गाई जाती है, क्योंकि भक्त आते हैं बाबा के आगे झोली पसारने के लिए, और हम भी वहाँ रहते हैं तो बाबा के सामने झोली पसार कर मांगते हैं। आज कथा की शिवरात्रि है, इसलिए आप भी झोली पसार कर उससे, कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ी